दोस्तों कई दिनों से हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट आ रहे थे हमारी वीडियोस पर कि हम एक वीडियो बनाएं एमएड के बारे में, जिसको बोलते हैं मास्टर्स इन एजुकेशन। मास्टर्स इन एजुकेशन जो कोर्स है वैसे तो बहुत ही पॉपुलर है सभी उन स्टूडेंट्स के बीच में जो लोग बीएड करते हैं या बीएड या किसी भी तरह से एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं। बीएड करने के बाद जो कोर्स होता है इसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, फीस क्या होगी, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी, क्या गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है जब आप एमएड में एडमिशन ले रहे हैं और कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी, उन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों जो भी कोई स्टूडेंट चाहता है टीचर बनना, टीचर के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में अपना नाम कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है एजुकेशन के सेक्टर में, तो वो सबसे पहले जाता है डीएड के लिए। डीएड बीएड करने के बाद में फिर उसका एमएड का नंबर आता है। वैसे तो एमएड देखा जाए तो एक मास्टर्स डिग्री है, साथ साथ ये प्रोफेशनल डिग्री भी है। दोस्तों इसको करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस वैसे तो अवेलेबल हैं एजुकेशन में। आप चाहें तो आप कर ले किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, चाहे कर ले किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। बस आपको ये देखना होगा कि एनसीटी का अप्रूवल है या नहीं है। अब इसको करने से पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की तरफ हम लोग चलते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि किसी भी स्टूडेंट ने कंप्लीट की है अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद की है बीएड के बाद वो एमएड का फॉर्म भर सकता है, बट जब तक वो बीएड पास आउट नहीं है वो एमएड का फॉर्म नहीं भर सकता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है बहुत सारा जो हम लोगों से पूछे हैं कई सारे हमारे स्टूडेंट्स ने कि सर मैंने एमए इन एजुकेशन किया हुआ है तो क्या मैं एमएड कर सकता हूं? दोस्तों आप एमएड नहीं कर सकते हैं, या फिर बीए इन एजुकेशन किया है तो भी क्या मैं एमएड कर सकता हूं? एमएड के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। आपको पहले करना होगा बीएड पास आउट होने के बाद में बीएड में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही कुछ बातों का और विशेष रूप से ध्यान आपको रखना होगा। जहां से भी आपने बीएड किया है वो खुद अपने आप में एनसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं बीएड कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी से जहां से वो सहूलियत ढूंढते हैं पास होने की, बट बाद में देखते हैं कि वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी एनसीटी अप्रूव्ड था ही नहीं, एनसीटी का अप्रूवल उसके पास था ही नहीं। फंस जाते हैं स्कैम में और बाद में बोलते हैं एमएड करना है और एमएड करने के लिए उनको कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन नहीं देती है। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों फीस की बात हम कर लेते हैं। किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाओगे, अगर एंट्रेंस की बात करें, क्योंकि एलिजिबिलिटी के बाद में जो एडमिशन का प्रोसेस है, कई सारी यूनिवर्सिटीज, कई सारे कॉलेजेस एंट्रेंस के बेस पर भी एडमिशन लेते हैं, बट कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिसके अंदर कि आप डायरेक्ट वे में एडमिशन ले सकते हैं। आप एमएड करना चाहते हैं, किसी भी तरह से एडमिशन की गाइडेंस चाहते हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट जो एमएड कर रहे हैं हमारे थ्रू अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, हम उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें गाइड करते रहते हैं किस तरह से वो अपना एमएड कोर्स कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं एंट्रेंस के थ्रू आप जाओगे तो काफी अच्छी प्रोफाइल होती है उन यूनिवर्सिटीज की। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, 10,000 20,000 लेकर उनकी 50,000 तक पर ईयर की फीस होती है। पर मैं बात करूं, अगर आप जाते हैं कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो डायरेक्ट रूप से आपका एडमिशन ले लेगी, और दोस्तों उनमें से ही कुछ अच्छे ऑप्शंस आप हरियाणा में भी ले सकते हैं। हरियाणा से आप करना चाहते हैं एमएड तो वहां से भी आप एडमिशन लेंगे तो 75,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में आपकी फीस हो सकती है। इसी में कंसल्टेंट की कंसल्टेंसी फीस भी इंक्लूड होती है। अब आप जाते हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमएड करने के लिए तो वहां की जो फीस होगी वो 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक के बीच में हो सकती है। हाँ दोस्तों इसमें थोड़ा लंबा गैप है क्योंकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है एमएड करने के लिए। पर मैं आपको बता दूं कि आप अगर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो बीएड के बाद एमएड करना एक तरह से आपकी जरूरत बन जाती है, कंपलसरी बन जाता है। और एमएड के बाद में आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं, पीएचडी इन एजुकेशन आप कर सकते हैं। दोस्तों एमएड जो एजुकेशन में कराई जाती है उसमें आपको बताया जाता है किस तरह से आप पढ़ाएंगे, किस तरह से टेक्नोलॉजी का आप सहारा लेंगे। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में हालांकि कई चीजें बदली हैं, बट फिलहाल भी या फिर जितने भी अभी एडमिशंस होंगे 21 से 23 के बैच में, उनका भी प्रारूप, उनका सिलेबस, उनका सारा सिस्टम सेम चलेगा जो अब तक चलता आ रहा था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने हमसे पूछे थे एमएड के रिलेटेड, एमएड किस तरह से होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या फीस होगी, और भी बहुत सारे सवाल आप लोगों ने हमसे पूछे थे, उन सभी क्वेश्चंस का जवाब हमने बखूबी दिया होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपके दिल में अगर हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें व्हाट्सएप करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें जरूर जाके फॉलो करें ताकि छोटी बड़ी इंफॉर्मेशंस के लिए जिनके हम वीडियोस लेकर नहीं आते हैं वो सारी इंफॉर्मेशंस आपको वहां से आसानी से मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।